सिंह परिवार का घर हमेशा रौनक से भरा रहता था। घर में ससुर जी शिवनारायण सिंह, उनके 3 बेटे जीत, अमर और राजीव और उनकी 3 बहुएं सविता, किरण और पूजा थीं। तो सुबह से ये तीनों बहुएं घर के अलग अलग काम में जुटी रहती। कोई रसोई संभालती, कोई साफ सफाई, कोई कपड़े समेटती। वहीं ये सब मिलकर काम तो करती थी, लेकिन मन में एक दूसरे से थोड़ा जलन भी रखती थी। एक दिन शाम का वक्त था, सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। आज तो खाने की खुशबू कमाल की है। ये नीली प्लेट वाली जो खस्ता कचौड़ियां है ना, आहा, बहुत बढ़िया बनी है। और छोला भी गजब का बना है। अरे जेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये तुमने बनाया है किरण? जी, इतना टेस्टी खाना तो बस हम ही बना सकते हैं। किरण हंसकर बोली, लेकिन उसके मजाक पर बाकी दोनों बहुएं हल्के से मुस्कुराई। देखो तो जरा, हर बार खुद की तारीफ खुद ही कर लेती है, बेवकूफ कहीं की। हाँ, बस मौका मिलना चाहिए। और ये भिंडी फ्राई, ये तो सबसे लाजवाब बनी है। अरे ये तो माँ जी ने बनाया है। इतना सुनते ही किरण का चेहरा थोड़ा उतर गया। यहाँ तो सासू माँ की तारीफ हो गई। लो, अब आया असली मजा। सोच रही थी सबसे अच्छा खाना इसी का बनता है। भैया, लेकिन मुझे तो ये रसमलाई सबसे अच्छी लगी, और ये तो सविता भाभी ने बनाई है। सुनते ही सविता का चेहरा खिल उठा। और मुझे तो पुलाव बहुत अच्छा लगा, जो हमारी दूसरी भाभी किरण भाभी ने बनाया है। इसमें काजू भी डले ना, मुझे काजू बहुत पसंद है। अच्छा देवर जी, शुक्रिया, जानकर अच्छा लगा आपको पसंद आया। हाँ किरण भाभी, आप तो खाना हमेशा मॉडर्न स्टाइल में बनाती है। होटल मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते अब समझ में आता है आपका टेस्ट कितना क्रिएटिव है। इतनी तारीफ सुनकर किरण मुस्कुरा दी। कमाल है बेटियों, आज तो खाने में जैसे त्योहार का मजा आ गया। सबने मेहनत की है, और मुझे पता नहीं क्यों अपनी सबसे छोटी बहू पूजा का खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सादा और सिंपल रहता है ना, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वाह पूजा बेटा, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी। तीनों बहुएं अंदर अंदर चाहती थी कि तारीफ सबसे ज्यादा उसकी हो। तो आज डाइनिंग टेबल पर हल्की हंसी गूंजी, लेकिन भीतर भीतर छोटे छोटे मन मुटाव भी थे। अगले दिन सिंह परिवार में पूजा का दिन था और शाम को घर में सबको भोजन भी कराना था, इसलिए पूजा की तैयारियों में तीनों बहुएं सुबह से जुटी हुई थी। ओहो, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए तो मुझे मलाई की जरूरत होगी। चलो जल्दी से देखती हूँ कितनी मलाई बची है। सविता ने पहले से मलाई बचाकर फ्रिज में रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने डब्बा खोला तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे ये मलाई कहाँ गई? अरे भाभी, वो मैंने इस्तेमाल कर ली थी। बिना पूछे? अरे कम से कम पूछ तो लिया होता। क्यों, क्या हो गया? कुछ और बना लो आज आप, जरूरी थोड़ी ना कि कढ़ाई पनीर ही बने। किरण दीदी, मुझे भी आइसक्रीम बनानी थी, मुझे भी मलाई चाहिए थी, और आपने सब खत्म कर दी। देखो, इससे भी चाहिए और तुमने सारा अकेले ही खत्म कर दिया। अरे तो क्या हो गया, अब इस बात को छोड़ो और जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ, बहुत सारा काम बचा है। किरण अपने काम में लग गई और पूजा तुरंत सविता के साथ खड़ी हो गई और किरण की बुराई करने लगी। भाभी ये ना हमेशा अपने मन से काम करती है, खुद को समझती है बहुत मॉडर्न। अरे थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल फूड बनाना क्या सीख लिया, खुद को कहीं की मास्टर शेफ समझने लगी है ये। हाँ, यहाँ वहां से रेसिपी देखकर थोड़ा बहुत कुछ नया बना लेने को मास्टर शेफ नहीं बोलते। दोनों बहुएं धीरे धीरे किरण की बुराई कर रही थी, लेकिन किरण ने सब सुन लिया। वो गुस्से में थी, लेकिन उस समय चुप रह गई। वहीं कुछ देर बाद किरण ने कोल्ड कॉफी बनाने की सोचा। उसने फ्रिज खोला और चिल्ला उठी, ये क्या, लिक्विड चॉकलेट कहाँ है? वो तो मैंने 3 दिन पहले ही खत्म कर दी। क्या? और तुमने बताया भी नहीं, मुझे आज जरूरत थी। अच्छा, जब तुमने फ्रिज में रखी सारी मलाई भी ना पूछे खत्म कर दी थी, तब तुमने किसी से पूछा था क्या? नहीं। अरे एक बार नहीं पूछा तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ किसी के ऊपर टूट पड़ा है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही हो? हाँ टूट पड़ा। हमेशा खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती रहती हैं आप, लेकिन सच में आप हो नहीं। हाँ नहीं तो। अरे क्या हो रहा है बहुओं, ये लड़ाई करने का समय है क्या? अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है पूजा शुरू होने में। जल्दी से तैयारी करो और पूजा के लिए बैठ जाओ। इतने में बाहर से ससुर जी की आवाज आई। अरे कैसा शोर मचा रखा है, क्यों बहस कर रही हो तुम सब, जरा शांत रहो। तीनों बहुएं चुप हो गई, जिससे रसोई का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया, मगर इन बहुओं के चेहरे पर गुस्से की लकीरें अभी भी साफ नजर आ रही थी।
इसके कुछ दिन बाद ही पूजा कढ़ाई पर झुकी हुई दाल मखनी में मक्खन डाल रही थी। सविता प्याज काटते हुए अपने लिए सब्जी तैयार कर रही थी और किरण नए तरह की ग्रेवी बनाने में लगी हुई थी। रसोई में तरह तरह की खुशबुएं घुली हुई थी। अरे वाह पूजा, क्या खुशबू आ रही है। पापा जी दाल मखनी बना रही हूँ आज। बढ़िया बढ़िया। सच कहूँ तो खुशबू से ही भूख और बढ़ गई मेरी। पूजा हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सासू माँ भी रसोई में चली आई। हाँ सच में पूजा के दाल मखनी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। बस इतना सुनते ही सविता और किरण का मन खट्टा हो गया। देखा किरण, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी चीजें बना रहे हैं, लेकिन किसी को हमारी परवाह नहीं है। सबको बस पूजा ही नजर आती है। हाँ बिल्कुल, पूजा का नाम आते ही सब तारीफें उसी की करने लगते हैं। सच कहूँ तो ये सब इसलिए क्योंकि वो छोटे बेटे की पत्नी है। बिल्कुल सही कह रही हो। छोटा बेटा तो हमेशा घर का दुलारा रहता है। हर चीज उसे आसानी से मिल गई, हर वक्त सबका प्यार उसी पे बरसा। अब उसकी पत्नी भी उसी प्यार का हिस्सा बन गई। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाभी। यही कारण है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, सबकी नजरें पूजा पर ही जाती है। दोनों चुपके से ऐसी बातें करने लगी। मेरा तो अब यहाँ मन ही नहीं लग रहा। मैं बाहर मूवी देखने जा रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। दोनों अपने अपने कपड़े बदल कर बिना किसी को बताए बाहर चली गई। पूजा अकेली रह गई। उसने सोचा अब खाना थोड़ा ज्यादा बना ले, क्योंकि घर पर सबको खाना है। उसने दाल मखनी की मात्रा बढ़ा दी। वहीं जब परिवार खाना खाने बैठा तो दाल मखनी तो सबको बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी व्यंजन थोड़े कम पड़ गए। सबने महसूस किया कि बाकी बहुएं ना होने की वजह से टेबल पर कुछ कमी है। थोड़ी देर बाद जब सविता और किरण लौट कर आती हैं। सविता, तुम लोग बिना बताए कहाँ चली गई थी? क्यों, क्या हम कभी बाहर खुद से नहीं जा सकते? हर बात के लिए सबसे पूछना जरूरी है क्या? अरे लेकिन पूजा अकेली रह गई थी, उसे सारा काम संभालना पड़ा। हाँ, आपको बड़ी फिक्र हो रही है पूजा की। और तो क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार आपकी प्यारी पूजा तो यहाँ थी ही। सबका पेट उसी की दाल मखनी से भर गया होगा। हमारे खाने की जरूरत किसे है? आप लोग हमेशा जलन करती रहती है। तारीफ किसी की भी हो जाए आपको तो बुरा लगना ही है। अरे तुम लोग बिना वजह क्यों लड़े जा रही हो? सविता और किरण बस मुंह फुलाकर बैठ गई। इस बात को 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे सबका गुस्सा ठंडा हुआ और तीनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। वहीं तभी घर के बड़े बुजुर्गों और पतियों ने आपस में तय किया कि आगे से किसी की तारीफ ज्यादा नहीं की जाएगी, ताकि बहस टल सके। अरे ये दाल थोड़ी नमकीन हो गई है। हाँ, और ये आलू की सब्जी तो इतनी स्पाइसी है कि जीभ जल रही है। लेकिन ये दाल फ्राई ठीक है, सलाद भी ओके ओके है। हाँ राजीव बेटा, मुझे भी सबसे अच्छा यही लग रहा है। सबने मिलकर तारीफ सविता की क्योंकि वहीं ये दोनों चीजें बना रही थी। देखते ही देखते दाल फ्राई और सलाद सबसे पहले खत्म हो गए। देखा, हमारे खाने को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, सबको बस बड़ी भाभी का ही खाना पसंद आता है, चाहे टेस्टी हो या ना हो। बड़े होने का हमेशा फायदा लेती है। अब ये दोनों बहुएं बदला लेने के लिए घर का काम छोड़ देती हैं और सारा काम सविता के ऊपर छोड़ देती है। अब इन तीनों में बहस होने लगती है और बहस का कारण घर का खाना टाइम से नहीं बनता और न ही नाश्ता। अब बहुत हो गया, ये लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होगी अगर हम कोई ठोस तरीका नहीं निकालेंगे तो। तभी उसने सभी बहुओं और भाइयों को आंगन में बुलाया। सुनो सब लोग, अब घर में रोज रोज का झगड़ा नहीं चलेगा। बाकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं एक तरीका बताता हूँ। अगले 15 दिन तक आप तीनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाओगी और 15 दिन बाद हम सब वोट करेंगे कि किसका खाना सबसे अच्छा है। जिसका नाम सबसे ज्यादा निकलेगा वही बेस्ट बहू मानी जाएगी और फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। हाँ ठीक है, देखा जाएगा। हाँ मुझे भी मंजूर है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ। और ऐसे शुरू हुआ घर में कंपटीशन। पहले ही दिन सविता YouTube खोलकर नोट्स बनाने लगी। कभी इटालियन पास्ता, कभी थाई सूप, कभी ब्रिटिश पाई। वहीं दूसरी ओर किरण ने एक अलग ही तरीका अपनाया। उसने ढेरों रेसिपी बुक्स निकाली और हर पेज पर निशान लगाकर नया नया प्रयोग करने लगी। सासू माँ की बात सुनकर तीनों चुप हो गई। वहीं तीनों ने ठान लिया कि अब जो भी है उसी से काम चलाना होगा और फिर मुकाबले जैसा माहौल बन गया। सब सोच रही थी कि आज मेहमान आएंगे तो सबसे ज्यादा तारीफ उसी की होगी। तो सविता ने तुरंत प्याज वाली मटर पनीर की सब्जी बना डाली। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। चलो, अब 5 मिनट में मेरी चटपटी आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी और पूजा में बैठ जाऊंगी। इन लोगों की तरह 10 घंटा नहीं लगाऊंगी।
वहीं पूजा ने भी टेस्टी हरे मटर की पूरियां बनाई, गोल गोल और फूली हुई। वहीं रायता तीनों ने मिलकर बनाया था। मिठाइयां तो पहले से ही मंगवाई गई थी। पूजा संपन्न होती है। परिवारजन और मेहमान सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। वाह वाह, ये सब्जियां और पूरियां कमाल की बनी है। ये रायता भी बहुत स्वादिष्ट है। हर किसी को कुछ न कुछ तारीफ मिली। किसी को सविता की सब्जी पसंद आई, किसी को किरण की, तो किसी को पूजा की पूरियां। आज कोई आगे पीछे नहीं रहा, सबकी बराबर तारीफ हुई है आज तो। अब मेहमान जा चुके थे। वहीं तीनों बहुएं बेहद थक चुकी थी, इसलिए हर कोई अब अपने कमरे की ओर चला गया। बड़ी बहू सविता अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा जीत छोटी प्लेट में 2 पूरियां अभी भी खा रहा है। आज तो मजा आ गया। ये किरण की आलू की सब्जी कमाल की बनी है और पूजा की मटर की पूरियां भी बहुत बढ़िया बनी है। बस तुम्हें तो हमेशा उनकी ही सब्जी, उनकी ही पूरियां अच्छी लगती है। कभी मेरे खाने की भी तारीफ कर लिया करो। अरे सविता, गलत मत समझो, तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा बना है। नहीं, हमेशा यही बोलते हो, दिल से कभी मेरी तारीफ की ही नहीं तुमने। उधर दूसरे कमरे में अमर और किरण के बीच में भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। सबके सामने फिर से भाभी सविता की तारीफ कर रहे थे आप? अरे मैंने तो बस वही कहा जो सच था। सच? कभी मेरी मेहनत नहीं दिखती क्या तुम्हें? अरे क्यों इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हो? क्योंकि हर बार यही होता है, सबके सामने उनकी तारीफ करोगे और मेरी अनदेखी। अमर चुप होकर उसे देखता रहा, लेकिन किरण का गुस्सा कम नहीं हुआ। वहीं इसी बीच तीसरे कमरे में भी कुछ वैसा ही माहौल था। राजीव, तुम ना हमेशा सबके सामने बार बार बड़ी भाभी और किरण की तारीफ करते रहते हो। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? हमेशा वही मजाक करती हो जिसमें मेरी अहमियत ना रहती हो। देखो ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी बनाई पूरियां बहुत पसंद आई। तभी तो सबसे बाद में बोलते हो, पहले सबकी तारीफ करनी जरूरी होती है, फिर मेरी ना। राजीव ने हंसकर टालना चाहा, लेकिन पूजा ने अपने पति को खूब सुनाया। वाकई में इस रात तो तीनों कमरे में बातचीत अलग अलग थी, पर एहसास एक जैसा। हर बहू को लगता था कि उसकी मेहनत की कद्र सबसे कम होती है। तो अगला दिन आता है, दोपहर होती है, तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से का काम करने लगती है। देखना, आज मेरी पेटी सबको बहुत पसंद आएगी। अभी वो खुद से बुदबुदा रही थी कि पीछे से किरण आ गई। अरे भाभी, पेटिस में तेल डाल रही हो आप? अगर आपको सच में अच्छा टेस्ट चाहिए ना तो मक्खन डालना चाहिए आपको, तेल से वैसा स्वाद नहीं आएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या डालना है क्या नहीं। तुम अकेली नहीं हो जिससे सब कुछ आता है। वैसे भी अगर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मैं तो बस बता रही थी आपको, इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? तुम्हें ना हर वक्त टोकने की आदत पड़ गई है, हमेशा खुद को महान जो समझती हो। किरण भाभी, आप हमेशा बीच में क्यों बोलती रहती हो? हर बात में टोकने की जरूरत क्या है? अरे आप अपना काम शांति से करो, दूसरों को भी करने दो। अरे अगर मैं थोड़ा सिखा दूं तो इसमें गलत क्या है? तुम लोग तो हर छोटी सी बात को बड़ा बना देती हो। तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बना करो, तुमसे पढ़ी लिखी ज्यादा हूं मैं। अच्छा, लगता तो नहीं है। देख तो पूजा, ये मेरे ऊपर हंस रही है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये अपनी जेठानी के ऊपर हंसे। हाँ भाभी, सच में। अरे पूजा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं और सविता अपनी बात कर रहे हैं ना। और वैसे भी सविता भाभी, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रही हूँ। किरण भाभी, बीच में तो आप आती हो, हर वक्त हम दोनों को कुछ न कुछ सिखाने लगती हो, जैसे हम दोनों कुछ जानती नहीं है। ए किरण, आज तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ, आज के बाद से मेरे काम के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना। अरे अरे, मेरे घर के अंदर मुझे धमकी दे रही हो? हाँ देखो तो, धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ, समझी? अमेरिकन पैनकेक हो गया, स्पाइसी मैक्सिकन टैकोस बनाना है आज। वहीं पूजा ने न सिर्फ रेसिपीज देखी बल्कि अपने ढंग से उनमें नया ट्विस्ट डालना शुरू कर दिया। दाल मखनी को भी वो कभी चीज के साथ, कभी बटर गार्लिक के साथ सर्व करने लगे। 15 दिन तक रसोई मानो किसी इंटरनेशनल होटल की तरह झगमगाने लगी। हर दिन कोई नई खुशबू, हर दिन कोई नया पकवान बनता। सविता ने ससुर जी को चाय देते हुए कहा, देखिए पिताजी, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अवन चलाते हुए मेरे हाथ भी जल गए, पर फिर भी मैं रुकी नहीं। मेहनत करने वाले को ही तो बेस्ट माना जाता है ना? हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। वहीं किरण भी पीछे रहने वाली नहीं थी, वो भी बहुत देर से सासू माँ के पैर दबा रही थी। माँ जी, आज ना मैं खुद ही बाजार गई थी, सारा सामान लेकर आई, यहाँ तक कि आपका जो कागज सरकारी दफ्तर में अटका हुआ था ना, वो भी निकलवा दिया। अरे आपको पता नहीं कितने घंटे तक मैं वहां पर लाइन में लगी रही, पसीने छूट गए मेरे तो माँ जी।
घर का काम हो या बाहर का, सब मैं ही तो संभालती हूँ ना ज्यादा। आप ही सोचिए वोट किसे देना चाहिए। दूसरी ओर पूजा ने राजीव के सामने थाली में नाश्ता रखते हुए कहा, देखो जी, मैंने रोज रोज अलग अलग डिश बनाई है, सभी घर वालों के स्वाद का ध्यान रखा है। तुम ही बताओ सबसे अच्छी बहू कौन है? राजीव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि नियम साफ था, 15 दिन तक कोई फीडबैक नहीं देगा। वाकई में ये तीनों बहुएं चाहती थी कि उनके पतियों और सास ससुर के मुंह से एक बार सुन ले, तुम्हारा खाना सबसे अच्छा है। लेकिन घर वाले तो चुप ही रहे। फिर भी मक्खनबाजी जारी रही। कभी पूजा दौड़ दौड़ कर पानी देती, कभी किरण पंखा करती, कभी सविता सबके लिए रात में दूध गर्म करके ले आती। एक दिन पापा जी कहते हैं, ओहो क्या बात है, एक छोटी सी प्रतियोगिता ने तो कमाल ही कर दिया। तुम तीनों तो अब हमेशा हमारे कमरे में ही रहती हो। एक पैर दबाती है, दूसरी दवा देती है, तीसरी पानी ला कर देती है। 15 दिन ऐसे ही बीत गए। आज तो मैंने मटर पनीर बनाई है, बिल्कुल नए स्टाइल से। देखना सभी को मेरी मटर पनीर बहुत पसंद आएगी और सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिलेंगे, इन दोनों बेवकूफों को नहीं। तो भाभीओ, अब वो दिन आ गया है जब फैसला होगा कि इस घर का असली मास्टर शेफ कौन है। आप तीनों एक्साइटेड हो ना? हाँ 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 हाँ। बैठक में एक बड़ा सा डब्बा रखा गया था और सब लोग इकट्ठा थे। हर कोई चुपचाप अपना वोट एक पर्ची पर लिखकर डब्बे में डाल रहा था। जीतूंगी तो मैं ही। दोनों जीतने का सपना देख रही होगी, देखना अभी इन दोनों का सपना कैसे टूटता है। मेरी कॉन्टिनेंटल डिश खाकर सभी लोग वोट मुझे ही देंगे। तीनों बहुओं की धड़कनें तेज हो चुकी थी। तीनों की निगाहें बस उसी डिब्बे पर टिकी थी। चलिए, सारे वोट अब मिल चुके हैं, अब नतीजा देखते हैं क्या आता है। राजीव ने डब्बा खोला और एक एक करके पर्चियां गिनने लगा। अरे देवर जी, जरा जल्दी जल्दी पर्चियां खोलिए ना। वही तो। अरे हाँ हाँ, सबका फैसला साफ है। तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। मिले हैं। अरे बोलना बेटा। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। बहुओं के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ थी। इस बार सबसे बेस्ट बहू मानी गई है पूजा। अरे वाह। अरे पूरा तो सुनाओ। पूजा विनर नहीं है। पूजा गुस्सा होती है और मन में बड़बड़ाती है, तुम्हें तो बाद में बताती हूँ मैं। तो विनर है किरण भाभी। अरे वाह, मुझे तो मालूम ही था मैं जीतूंगी। भाभी अभी कहाँ, पूरा सुन लिया करिए। ये क्या नाटक लग रखा है देवर जी, बताना है तो जल्दी बताइए ना। तभी तो खेल का मजा आएगा भाभी जी। तो असली विनर है वन एंड ओनली हमारी प्यारी सबसे बड़ी सविता भाभी। सविता खुशी के मारे उछलने लगती। सॉरी बड़ी भाभी, मैंने आपके साथ जरा छोटा सा मजाक किया। असली विनर है हमारी प्यारी माँ, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे लिए पालक पनीर बनाई है। वो जो साइड में बर्तन रखा है ना, उसमें पालक पनीर रखा है और हम सबने चखा तो सबसे अच्छा सिर्फ पालक पनीर ही लगा। हाँ बहू। मम्मी, ये लीजिए आपका तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। इस छोटे से कंपटीशन से चंद्रा देवी को थोड़ी खुशी मिल रही थी, जिसे देखकर तीनों बहुओं को भी अच्छा लग रहा था। इसलिए ये तीनों भी अब समझ जाती है कि वाकई में घर की रसोई का मास्टर शेफ आखिर कौन है। सुबह सुबह शांति मुंह बनाकर चाय पी रही थी। आजकल की बहुओं से एक कप चाय तक ढंग से नहीं बनती। ना तो इसमें बिल्कुल ढंग से शक्कर डाली है, ना ही चाय कड़क बनाई है। इतनी भी नहीं बुरी बनी है चाय, अब पी लो जैसी भी बनी है। रहने दीजिए, आप भी ना बहू की साइड मत लीजिए। देखो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। तभी वहाँ पायल करछी लेकर आती है। अगर मम्मी जी आपको चाय पसंद नहीं आ रही ना, तो फिर आप पी ही क्यों रही है? अब पीनी तो पड़ेगी ना, इस तरह चाय को बर्बाद तो नहीं कर सकते। नहीं, कोई बात नहीं। चाय खुद कह रही है मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। क्या है ना, चाय को भी पसंद नहीं है कि कोई उसे इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर पिए। पायल बहू, अपनी जबान को लगाम दे। लगाम तो घोड़े को दी जा सकती है मम्मी जी, मेरी सच कहती हुई जबान को नहीं। ज्यादा ना मुंह मत चला, चुपचाप जाकर रसोई में काम कर। और वैसे भी मुझे तो कुछ जलने की बुआ आ रही है। हाय रब्बा, गैस पर मेरी सब्जी रखी थी, जल गई होगी। पायल दौड़ते हुए रसोई में जाती है और जल्दी से गैस बंद करती है। हे भगवान, फिर से मम्मी जी की ताने की वजह से मेरी सब्जी जल गई। सच में ताना मारने वाली सास मिल जाए ना, तो हर रोज घर में खतरनाक वाला एडवेंचर होता ही है। उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। देखो तो जरा, सब्जी की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। सुबह चाय भी ऐसे ही बनाई थी और अब खाना भी ऐसा ही खाना होगा। मम्मी जी, आपको ना मेरे बस हर काम में कमी निकालनी है। मैं जब आपसे बात करने आई थी तब ऐसा हुआ, मैं जानबूझकर सब्जी नहीं जला रही थी। अरे तो सब्जी के पास ही रहना चाहिए था ना, बहस करने के लिए बाहर आने को किससे कहा था?
आप मेरी इतनी प्यारी मीठी चाय की बुराई कर रही थी, तो भैंस करने नहीं आती तो क्या गाय करने आती? अरे मैंने भैंस से भालू वाली भैंस नहीं, बस से बतख वाली बहस कही थी। मुझे सब पता है मम्मी जी, मैं मजाक कर रही थी। क्या आप भी ना हमेशा इतनी सीरियस रहती हैं, कभी मजाक भी नहीं समझती हैं। कैसे फालतू के जोक मारती है और खुद ही हंसती रहती है। पता नहीं क्या होगा इसका। अरे अब बस भी करो भाग्यवान, खाना खा लो। यहाँ पर शांति से कभी खाना नहीं खाया जा सकता पापा। मम्मी और भाभी की बातें हमेशा यूं ही चलती रहती है। इस तरह दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती थी और दिन गुजर रहे थे, लेकिन हमेशा सास बहू की खटपट यूं ही चलती रहती थी। कुछ दिन बाद जब पायल कपड़ों को इस्त्री कर रही थी, तब शांति पायल को घर में ढूंढ रही थी। पायल बहू कहाँ चली गई? मुझे तो पूरे घर में नजर नहीं आ रही। तब शांति जाकर देखती है कि पायल छत पर कपड़े धो रही है। क्या बात है मम्मी जी, आप यहाँ ऊपर क्यों आ गई? कुछ काम था क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। शांति भी वहीं छत पर खुली हवा में कुर्सी डालकर बैठ जाती है। मुझे अच्छे से पता है मम्मी जी ऊपर क्यों आई है, अब देखना शुरू होगा हंगामा। पायल ने मन में ऐसा सोचा ही था कि तभी शांति आगे बोलना शुरू करती है। अरे बहू, तूने कपड़ों में इतने ज्यादा झाग क्यों बना रखे है? कितना ज्यादा सर्फ का इस्तेमाल करती है तू? जरा हाथ टाइट करके काम चलाकर इस तरह खुले हाथ से खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब फिर से यहाँ पर मेरे पर नजर रखने आई है ना? नहीं तो किसने कहा भला? अब मैं छत पर जाकर क्या थोड़ी देर टहल भी नहीं सकती? मुझे अच्छे से पता है मम्मी जी, वैसे भी आप टहल नहीं रही है, आप तो यहाँ पर आराम कुर्सी पर बैठी हैं। तो मैं जरा ठंडी हवा खाने आई थी ऊपर। तू इन सब बातों को छोड़, मैंने जो कहा उस पर ध्यान दे। हर चीज पर इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मम्मी जी ढंग से कपड़े नहीं धुलेंगे तो आप ही मुझे बाद में ताना देती हो ना, मैंने ठीक से काम नहीं किया। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं अच्छे से कपड़े साफ कर दूं तो उसके लिए सर्फ तो लगेगा ही। अरे हमारे जमाने में तो इतना सर्फ भी नहीं होता था, हम तो बिना सर्फ के कपड़ों को बिल्कुल हीरे मोती की तरह चमका देते थे। लेकिन आजकल कोई हमारी बात समझता ही नहीं। इस तरह शांति पायल को समझाना शुरू कर देती है। लो जी, शुरू हो गया फिर से रेडियो। अब तो ये इतनी आसानी से चुप नहीं होने वाला। शाम को पायल खाना बना रही थी, तब फिर से शांति रसोई में जाकर देखती है। देख तो फिर से सब्जी में कितना ज्यादा तेल डाल रही है। कितनी बार कहा कम तेल का इस्तेमाल किया कर, लेकिन नहीं, तुझे मेरी बात माननी नहीं। अब कम तेल में सब्जी अच्छी कैसे बनेगी मम्मी जी? क्यों नहीं बनेगी? तब बनेगी, लेकिन बनाने वाली अच्छी होनी चाहिए। क्या मम्मी जी, आप भी ना हमेशा हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती हो, हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती हो। तो तू हरकतें ही ऐसी करती है, इसलिए मुझे हाथ मुंह धोकर तेरे पीछे पड़ना पड़ता है। इस तरह अक्सर दोनों सास बहू में काफी नोकझोंक होती रहती थी। कई साल बीत जाते हैं। अब पायल की जिंदगी में उसकी सास नहीं थी। एक दिन, तेरी सास को स्वर्गवास हुए 1 महीना हो गया है। मुझे तो अक्सर उसकी बहुत याद आती है। हमेशा मेरे पास आकर बैठकर यहाँ बातें करा करती थी। बड़ा अच्छा टाइम पास होता था हमारा। सो तो है आंटी जी, उनके जाने के बाद तो हमारा घर भी बहुत सूना हो गया है। ना तो घर में मन लगता है और घर में ना एक कमी का भी एहसास होता है। सच में बहुत सी बातें याद आती है अब मुझे उनकी। कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं। जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना तो होता ही है। पड़ोसन से बात करने के बाद पायल घर के अंदर आ जाती है और उसके बाद उसके फोन पर तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। हाँ नेहा, बता और क्या हाल चाल है तेरे? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता कहाँ पर रहती है आजकल? अब तो तू शॉपिंग पर भी नहीं चल रही है। अरे तुझे पता नहीं है कि मेरी सास के बारे में, बस उन्हीं सब चीजों में बिजी थी और जरा मन भी नहीं था कहीं आने जाने का। अरे तो इस तरह कब तक उदास रहेगी? चल अब मेरे साथ जल्दी आ जा, तेरा मूड ठीक कर देती हूँ। नहीं आज नहीं नेहा, फिर कभी और दिन चलेंगे। अच्छा ठीक है, संडे को मिलते हैं। मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अच्छा ठीक है, फिर संडे को फिक्स कर ले। इतना कहकर पायल कॉल कट करती है। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। इतने जल्दी संडे को मिलने के लिए मान भी गई? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी जी ने अभी मुझे ताना दिया। लगता है मेरा वहम होगा, ऐसा भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद पायल सब्जियां लेकर हॉल में बैठकर कट कर रही थी, साथ में वो टीवी भी देख रही थी। ये नाटक तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, इसे देखने में बड़ा मजा आता है। लगता है पूरा दिन देखती ही रहूं बस। हाँ, पूरा दिन नाटक में ही घुसी रही हो। देख रही हूँ आजकल तेरा ठीक से काम पर ध्यान नहीं है। आवाज सुनकर फिर से पायल हैरान हो जाती है। अरे यार, ये बार बार मुझे मम्मी जी की आवाज क्यों आ रही है? सच में मेरा वहम है या कोई भूत तो नहीं आ गया घर में? समझ में नहीं आ रहा। वहम मानकर पायल उस बात को साइड हटा देती है और दोबारा अपना काम शुरू करती है।
इतनी बड़ी बड़ी सब्जी कट मत कर, फिर ठीक से गलेगी भी नहीं। इन्हें जरा ठीक से काट ले, वरना किसी को खाना अच्छा नहीं लगेगा। सारा ध्यान टीवी में घुसा रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी के हाथ पा गई है। अरे तुझे इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। पायल चारों तरफ देखती है लेकिन उसे शांति कहीं नजर नहीं आती। अरे तेरे सामने दीवार पर जो फोटो लगी है ना, उसमें से बोल रही हूँ मैं। पायल हैरानी से फोटो को देखती है। क्या कहा? आप फोटो में से बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे सब पॉसिबल है, आजकल मॉडर्न जमाना है। अरे मम्मी जी, जमाना मॉडर्न होने से फोटो थोड़ी ना बातचीत करने लगेगी। अच्छा, आप जाने से पहले लगता है फोटो के पीछे टेप रिकॉर्डर लगा कर गई होगी, ताकि बाद में मुझे खरी खोटी सुना सके। हाँ, आपको मुझे खरी खोटी सुनाए बिना चैन नहीं आता ना। पायल उठती है और फोटो को हटाकर देखती है तो उसके पीछे कोई भी टेप रिकॉर्डर नहीं था। देख लिया, मिल गई तसल्ली। अरे मैं खुद तुझसे बात कर रही हूँ, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है यहाँ पर। ये सब देखकर पायल बेहद शॉक थी और साथ में डर भी गई थी। तभी वहाँ पर उसकी बेटी रिया आती है। क्या बात है मम्मा, आप इस तरह डरी हुई क्यों लग रही हो? पता नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तेरी दादी मुझे बार बार ताना दे रही है। मुझे बार बार उनकी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे फोटो में से बात कर रही है। ऐसा भी हो सकता है क्या मम्मी? आप मजाक कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हुआ होगा। इस बात को पायल इग्नोर कर देती है और अपना बाकी काम करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद पायल रसोई में जाती है और वहाँ पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे तुझे कितनी बार बोला है सब्जी में तेल कम डाला कर, लेकिन नहीं, तुझे कभी मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अरे अब यहाँ कहाँ से मम्मी जी की आवाज आ गई? रसोई में तो फोटो भी नहीं है। रसोई के अंदर से ही देखती है कि सामने वाली दीवार पर ही शांति की तस्वीर लगी हुई है, जो सीधा रसोई में उसे देख रही थी। उसकी आंखों में ये देखकर डर आ जाता है। अरे मोरी मैया, मैं तो सच में फोटो देखकर बहुत ज्यादा डर गई। अरे कैसी फट्टू बहू ला दी मैंने इस घर में, जो एक फोटो से डर रही है। मम्मी जी, आपके स्वर्ग लोग जाने के बाद अगर आप मुझसे या किसी से भी फोटो में से बात करेंगी तो कोई भी अच्छा खासा इंसान तो डर ही जाएगा ना। चल अब चुप कर और शांति से अपना काम कर। शांति से तो आप मुझे नहीं रहने दे रही है, जाने के बाद भी मुझे परेशान कर रही है। अब तो आपको शांत हो जाना चाहिए। अरे इतनी आसानी से कैसे शांत हो जाऊं मैं? अगर मैं शांत हो गई तो तुझे समझाएगा कौन? किसी को मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं। और उसके बाद पायल आगे खाना बनाना शुरू करती है और जैसे ही वो सब्जी में थोड़े मिर्च मसाले ज्यादा डालती है कि अरे इतने तेज मिर्च मसाले मत कर, सबके पेट में अग्नि हो जाएगी। लेकिन तुझे कहाँ मेरी बात समझ में आती है। फिर से शांति पायल को अपना ज्ञान देना शुरू कर देती है और उसके बाद पायल इन सबसे बहुत परेशान हो जाती है। वो रसोई से बाहर आती है और दीवार पर लगी फोटो के ऊपर कपड़ा डाल देती है और फिर से दोबारा रसोई में काम करती है। तुझे क्या लगा तू मेरी आंखों के ऊपर कपड़ा डाल देगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अगले दिन सुबह उठकर पायल फिर से घर का बाकी काम कर रही थी। वो घर में साफ सफाई कर रही थी तब अरे देख, ढंग से झाड़ू भी नहीं निकालनी आती तुझे। इतनी बड़ी बैल बुद्धि हो गई है, न जाने कब समझ में आएगा। अरे वहां पर देख, पूरी धूल मिट्टी जमा है। मम्मी जी प्लीज मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए, मैं अपना काम ठीक से ही कर रही हूँ। अब आप शांत हो जाइए। आपका नाम भले ही शांति है, लेकिन आपके काम शांति वाले बिल्कुल नहीं थे और ना है। पायल आराम से ड्राइंग रूम में शांति की फोटो से बात कर रही थी, तभी वहां उसका पति रोहन आता है। अरे तुम यहाँ खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। खुद से बात करने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? मैं तो बस गाना गा रही थी। बिल्कुल कौवे की बेसुरी आवाज में गाना गाती है तू? जी नहीं, मेरी अच्छी आवाज है। अरे क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी आवाज को कब बुरा कहा? कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे लगा आप ऐसा बोलोगे, इसलिए मैंने पहले ही जवाब दे दिया। चलिए हटिए, मुझे काम करने दीजिए। पायल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। आज मजा आ रहा है। अब पायल घर में कोई भी काम कर रही होती है तो शांति उसे रोक टोक करती रहती। एक दिन वो अपनी सहेली से मिलने जाती है और वहां पर ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद घर आती है। इतनी देर से शॉपिंग करके आ रही है, तुझे घड़ी में समय नजर नहीं आ रहा? कितना समय हो रहा है? टाइम का कुछ अता पता ही नहीं रहता। अरे अभी तो शाम के सिर्फ 6 बजे हैं। हाँ तो बहुत टाइम हो रहा है, समय पर खाना भी तो बनाना होता है। अरे मेरी सासू माँ, अभी बहुत समय है,
जरा मुझे चैन की सांस तो लेने दो। ऐसा लगता है मेरी सास अभी भी जिंदा है। अरे मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगी, मरे मेरे दुश्मन। मैं तो हमेशा ही यूं यंग फॉर एवर रहूंगी। तुझे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली पायल। चल जल्दी से जाकर सबके लिए अच्छा सा खाना बना। और हाँ, आज ना मोटी मोटी सब्जी मत काट दियो, फिर अच्छी नहीं बनेगी। कोई मुझे बचाओ, मुझे लग रहा है मैं ऐसे पागल हो जाऊंगी। बस बहुत हो गया, मुझसे बहुत तारे नहीं सुने जा रहे। तब पायल दीवार से फोटो हटाकर ड्रॉअर के अंदर रख देती है। हाँ, अब ठीक है, अब मुझे कहीं से आवाज नहीं आएगी। फोटो ड्रॉअर में रखने के बाद भी आवाज आनी बंद नहीं होती। तुझे क्या लगा था मैं तुझे छोड़ दूंगी इतनी आसानी से? नहीं। पायल अपने कानों पर हाथ रखती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्रॉअर से फोटो निकालने के बाद वो उसे अपने कमरे की अलमारी में रख देती है। अब पायल और ज्यादा परेशान हो जाती है। पायल कमरे में बैठकर फोन चला रही थी तब। अरे इतना ज्यादा फोन मत चला कर, कभी ठीक से काम पर भी ध्यान दे दिया कर। इसीलिए ना तेरी आंखें इतनी ज्यादा कमजोर है, और साथ में तेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन फोन में ही लगी रहती है। मतलब आपको अलमारी में बैठने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा? अब अलमारी के अंदर से आपको सब कैसे पता चल रहा है? अरे तेरी तरह गोटियां नहीं है मेरे पास, मुझे सब पता चल जाता है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अब मैं तेरी तरह कोई मामूली इंसान तो हूं नहीं जो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, वैसे अब आप चुड़ैल बनी है या कोई भटकती हुई आत्मा? क्योंकि आपकी हरकतों से मुझे लग रहा है कि चुड़ैल ही बनी होंगी। शर्म नहीं आती अपनी सास को ऐसा कहते हुए? अब आपसे कैसी शर्म, इतने सालों से हमारी इतनी छोटी नोक झोंक तो चलती आ रही है। उसके बाद एक दिन पायल कपड़ों की इस्त्री कर रही थी। अरे जरा देख कर कपड़े जला देगी क्या? कितने ज्यादा गरम प्रेस कर रखी है तूने। हे मेरी सासू माँ, कृपया मुझे बख्श दीजिए। अरे मेरी बात को समझा कर, इस तरह मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अपना काम ठीक से अच्छे से किया कर। हर बात को डांट की तरह नहीं, एक सीख की तरह लेना चाहिए। अरे नहीं लेनी मुझे आपसे कोई सीख, मुझे सब आता है। हाँ, तुझे तो अभी भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं हूं ना तुझे सब समझाने के लिए। चिंता मत कर, सब सिखाऊंगी। बेशक फोटो अलमारी में रखी थी, लेकिन उसके बाद भी शांति की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जहां भी जाती, कोई भी काम करती, तो फिर से वही शांति की कमांड शुरू हो जाती थी। एक दिन अपनी सास के तानों से परेशान होने के बाद, अच्छा आप ऑफिस जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बंजी जंपिंग करने जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है क्या? क्या? अरे बाबा, ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? हाँ तो सीधे मुंह बताया करो ना। अच्छा, मैं कह रही थी बाहर शायद कोई आया है, बेल बजी है, देखो तो जरा। जैसे ही रोहन वहां से जाता है, तुरंत पायल अपनी सास की दोनों फोटो रोहन के ऑफिस वाले बैग में डाल देती है और बंद कर देती है। जैसे ही रोहन वापस आता है, मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था। हाँ, शायद मुझे ना वहम हुआ होगा। रोहन के ऑफिस जाने के बाद, सही है, आज मम्मी जी मुझे परेशान नहीं करेंगी। पायल घर का काम कर रही थी। अरे तुझे कितनी बार कहा है ठीक से काम करा कर। देख वहां दीवार पर जाले यूं के यूं लगे। अब आप कहाँ से बात कर रही हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मुझे इस चीज से छुटकारा मिलेगा भी या नहीं? पायल वहां से चली जाती है। वहीं टेबल पर शांति की पासपोर्ट साइज फोटो रखी थी। शाम को रोहन घर वापस आता है। अरे गजब की बात है, आज पता नहीं मेरे बैग में मम्मी की दोनों फोटो कैसे आ गई, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ ना, गलती से चली गई होगी शायद। आजकल देख रहा हूँ शांति की फोटो दीवार पर ठीक से लगी नहीं रहती। कभी उसके ऊपर कपड़ा होता है, कभी वो दिखती नहीं। वो मैं ना दीवार और फोटो साफ करती हूँ ना, तब शायद वापस लगाना भूल जाती हूँ। अब ऐसा नहीं होगा पापा जी, अभी फोटो लगा देती हूँ। पायल दीवार पर फोटो लगाती है। वैसे झूठ बोलना कोई तुझसे सीखे। मेरी फोटो तूने कब ढंग से साफ करी है? अब की बार अच्छे से साफ कर दिया, बहुत धूल जमा हो गई है। ठीक है मम्मी जी। पायल शांति की फोटो अच्छे से साफ करती है और उसके बाद, वैसे आज तूने खीर अच्छी नहीं बनाई, शक्ल देख कर ही बता देती हूँ मैं तो। इसमें तुझे थोड़ा और दूध डालना चाहिए था और थोड़ी देर और अच्छे से पकाना चाहिए था। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह पायल बाकी काम करती है और साथ साथ उसे ताने मिलने लगते हैं। तब लास्ट में, लगता है मुझे इन सबसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। आदत डालनी होगी, क्योंकि मेरी सास अभी जिंदा है।